बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एच10 प्रोडक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि फ़ोटो एडिटिंग के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन कौन सी है। फ़ोटो एडिटिंग के लिए वैसे तो हज़ारों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि सबसे बेहतरीन ऐप कौन सी है, जिसका जवाब बहुत मुश्किल है। हज़ारों एप्लीकेशन मौजूद है, अगर हर एप्लीकेशन की अपनी जगह एक अहमियत है। हम कोशिश करें कि जो मेन जो एप्लीकेशन है, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिसका ज़्यादा फ़ायदा है, वो आपको बता दें। लेकिन एक वीडियो में ये मुमकिन नहीं होगा, तो 2, 3 या 4 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे हौसला अफजाई का सबब हो। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये वाले एप्लीकेशन में थोड़ा सा बताऊंगा आज आपको। ये फ़ोटो एडिटर है प्रो, इसको ओपन करके देखते हैं क्या है इसमें। एक तस्वीर लेते हैं। ये तस्वीर हमने ली, इस तरह का इसका इंटरफेस है। अगर आप गैलरी से भी तस्वीर मुंतखब करना चाहो तो यहाँ से गैलरी से कर सकते हो। एक तस्वीर हमने ली है, देखते हैं कि ये कैसे एडिट होती है। तो ये इसकी टूल्स है, मुख्तलिफ़ कैमरा है। आप तस्वीर लेके भी उसको एडिट कर सकते हो, गैलरी से भी, उसके बाद शेयर भी कर सकते हो। यहाँ से तस्वीर मर्ज भी कर सकते हो, यानी कि कॉलेज फ़ोटो जिसको कहते हैं, और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये तो इसका इंटरफेस हुआ। तो चलो हम चलते हैं इसके एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें इन्हेंस, ये देखिए, इसको ओपन करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये देखिए, तस्वीर का कलर चेंज होता जाएगा, इसकी चमक ज़्यादा होगी, कम होगी, और ये नाइट मोड या पोर्ट्रेट वगैरह, ये इसका पोर्ट्रेट मोड है। ठीक है। तो उसके बाद है इफ़ेक्ट्स है, जो असल जिसमें वर्क होता है। तो इफ़ेक्ट्स को खोलते हैं तो इस तरह इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका नेट ऑन हो और आप इसको खोलें तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। इसका ओरिजिनल मोड है, इसमें देखिए मुख्तलिफ़ कलर्स, और इसकी ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये सिटी मोड है, ये भी इसमें बड़ा काम होता है, और बड़ी इजीली आप इसको अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इसका फ्रेम, आते हैं फ्रेम्स इसके आ जाते हैं। तो फ्रेम भी इसकी काफ़ी सारे हैं, ओरिजिनल है। तो उसके बाद ये देखिए मुख्तलिफ़ तस्वीर के साथ देखिए आप, ये देखिए फ्रेम चेंज होते रहते हैं इसमें। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में फ्रेम है। उसके बाद आते हैं तो स्टिकर्स की बारी आती है। स्टिकर्स बड़े बड़े इसमें ज़बरदस्त है, ओरिजिनल स्टिकर है, मैंने डाउनलोड किया इसमें। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका काम बिल्कुल सिंपल है, आप अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके ऐनक लगा दी, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगते हैं। तो बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ओवरले आ जाते हैं, ओवरले इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आप काम कर सकते हैं जब आप करना चाहते हैं। तो देखिए, इसको जूम भी कर सकते हैं, और जैसे आप बनाना चाहें। तो ये भी एक तरह का फ्रेम ही होता है, शेप्स में, मुख्तलिफ़ शेप्स में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो एक क्रॉप का इसका ऑप्शन आ जाता है। ये आप क्रॉप मुख्तलिफ़ कर सकते हैं, ओरिजिनल, स्क्वायर, कस्टम वगैरह, जिस तरह की आपको तस्वीर चाहिए, डीपी वगैरह भी बन सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं तो एडजस्ट में आ जाते हैं। इसमें ये एडजस्ट है, इसमें कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, और इसका जो होता है, इसकी चमक बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, हाईलाइट्स बना सकते हैं इसके ऊपर।
और इस तरह के सारे काम इसके ऊपर हो सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह के आप इसको कर सकते हो। उसके बाद सबसे मज़ेदार जो इसका है वो फोकस है। इसकी आप किसी भी तस्वीर के ऊपर ये लगाएंगे तो ऐसे लगे जैसे आपने DSLR कैमरे से तस्वीर बनाई है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये वाला फोकस हो गया और बाकी जो है ना ये ब्लर हो गया। ठीक है, ये देखिए, अब ये इसका जो हिस्सा है ये इसके ऊपर फोकस आ गया। ठीक है, इसके चेहरे पे भी रेस्क्यू, और नीचे जो है यहाँ पे ये ब्लर हो गया। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है और इस्तेमाल में भी आसान है। रोटेशन आ गया, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म, ये वाला रोटेशन की तो आपको समझ आती है कि तस्वीर का रुख बदलना। और उसके बाद ये आ गया, ये देखो, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली, इसको सैड पोज पे भी आप बना सकते हैं, अगरचे आपने तस्वीर सामने से खींची, लेकिन देखिए इसको सैड पोज पे बहुत ज़बरदस्त इसका ऑप्शन है और आसानी से यूज़ कर सकता है हर कोई। उसके बाद ड्रा का आ जाता है। ड्रा आप उंगली से, हाथ से कुछ लिखना चाहे इसके ऊपर तो इस तरह करके कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है। ये टेक्स्ट कुछ लिखाई करना चाहते हैं तो इसके बाद भी टेक्स्ट ही आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, कोई लिखाई कर सकते हैं, कोई शेर लिखना चाहते हैं। उसके बाद ब्लर इसका आ जाता है कि आप इसको ब्लर करना चाहते हैं तो ये ऐसे करके, तो आप ऐसे ऐसे टच करके ब्लर को मुंतखब करके उसके साइज़ को सेलेक्ट करके उसके बाद आप इस तरह टच करके देखो ब्लर हो रहा है। तो ये भी DSLR वाला काम कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद रेड आइज, इसकी अगर तस्वीर काली है तो उसको आप वाइटनेस वाइट कर सकते हैं, चेहरे को सफ़ेद कर सकते हैं इस तरह करके। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त का ऑप्शन है कि आप इसको हरियाली को लेके कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए ऊपर हरियाली, हरा हो रहा है, ये देखो। तो इस तरह के सारे ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड करें। मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।